राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में फूल बनते समय हमारे किसान भाइयों को कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान जरूर देना है, जिससे कि भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। कई बार हमने देखा है कि हमारी फसल जो होती है फूल बनते समय उसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं या फिर किसी कीट का प्रकोप हो जाता है, जिस कारण हमारे किसान भाई सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, उनके उत्पादन में नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई उन बातों का ध्यान रखें और अपनी सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि ऐसी ही कृषि संबंधित सही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सरसों की फसल से सही उत्पादन लेने के लिए हमें सरसों की फसल की हमेशा अपने निरंतर निगरानी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है निगरानी करने से कि कहीं हमारे खेत में किसी रोग का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, क्या कोई कीट तो हमारी फसल में नहीं लग रहा है, या फिर हमारी फसल में किसी और बात की कमी तो नहीं है, जिससे कि हम अपनी उस कमी को दूर कर सकें, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। अब हम बात कर लेते हैं सरसों में फूल बनने की अवस्था में हमें कौन कौन बातों पर ध्यान रखना है, जिससे कि हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। कौन कौन सी हमें दवाइयों का प्रयोग करना है, क्या किसी खाद का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ये सारी बातें अब हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली बात किसान भाइयों, सरसों में अगर फूल बनते समय आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सिंचाई नहीं करनी है। सरसों में फूल बनते समय बिल्कुल सिंचाई ना करें। सरसों में जब फलियां बन जाएं, उसके बाद जब दाना बनने की अवस्था होती है, उस समय अगर आपके फसल में सिंचाई की ज़रूरत है तब आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन फूल बनते समय आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर बात करें सरसों में इस समय पर रोग लगने की, तो इस समय पर माहू या चेपा कीट का प्रकोप हो सकता है, जिसकी रोकथाम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को, अगर आपकी फसल में माहू या चेपा कीट का हमला हो गया है तो उसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोपीड 17.8 ml की 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, शाम के समय छिड़काव करने से जितने भी हमारे फसल पर जो कीट होते हैं वो फसल पर ही होते हैं, इसकी वजह से हमारे वो सारे कीट खत्म हो जाते हैं। तो छिड़काव आप शाम को ही करना है। अगर आवश्यकता हो तो आप 10 से 12 दिन के बाद दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, सरसों में फूल बनने की समय आपको ध्यान रखना है। फूल बनने से जैसे ही हमारी सरसों में फूल बनना शुरू हों, उसी समय पर आपके लिए NPK 0050 को लेना है और साथ में बोरोन 20% को लेना है। दोनों को मिलाकर आपको, बोरोन आपको बता दें कि 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए और NPK 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल में 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इन दोनों के छिड़काव करने से हमारी फसल में क्या होगा कि NPK से तो जो होता है उसमें पोटाश की मात्रा होती है, जिससे दाने चमकदार होते हैं और एकदम बढ़िया मोटा दाना होता है, जिसकी वजह से हमारे सरसों में हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। और दूसरा, बोरान हमारी फसल में ये काम करता है कि बोरान से हमारी सरसों की फसल में फूल सही ढंग से बैठता है, दाने अच्छे बनते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा उत्पादन मिलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखकर अपनी सरसों की देखभाल करनी है, जिससे कि आप अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।